चैनल A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अलवर महोत्सव की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 25-26 नवंबर को मनाया जाएगा मत्स्य उत्सव। सांस्कृतिक संध्या के साथ रंगारंग कार्यक्रमों की दिखेगी झलक। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर राज्य टैक्स कम करने की उठाई मांग। पद्मश्री उषा चौमर का जिला परिषद में हुआ भव्य स्वागत। जिला कलेक्टर NM पहाड़िया और SP तेजस्विनी गौतम ने घर पहुंचकर दी शुभकामना। और अलवर शहर की साफ सफाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी। स्थानीय स्कीम नंबर 4 निवासियों ने पीड़ा बताते हुए कहा कि अब तो सुने प्रशासन। और अब समाचार विस्तार से। अलवर महोत्सव की तैयारियों को लेकर अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रही। अलवर महोत्सव के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार करते हुए आगामी 25 और 26 नवंबर को उत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्सव के दौरान जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जन भागीदारी के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ जिले के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर सजावट की जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जिला कलेक्टर NM पहाड़िया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उत्सव में कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी। उत्सव के कार्यक्रमों में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही प्रवेश लेने वाले नागरिकों को वैक्सीनेशन की प्रथम डोज अनिवार्य की गई है। उन्होंने कहा कोरोना गया नहीं है, अतः सावधानी बेहद जरूरी है। अलवर महोत्सव के लिए 25 और 26 नवंबर की तिथि निर्धारित हुई हैं। आज हमने स्टिकर का विमोचन भी किया है और संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग कर विस्तार से विचार विमर्श किया है। इसमें हम छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। अलवर के जो लोकल हमारे कलाकार हैं उनको और हमारी संस्कृति को पूरा महत्व दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि कोई अच्छी सेलिब्रिटीज़ को अलवर में लाया जाए। उससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा। लोगों का जो उत्साह और मनोबल है वो भी बढ़ेगा। कोविड की गाइडलाइन में रिलैक्सेशन हुआ है। जिन लोगों ने कोरोना की प्रथम वैक्सीन लगवा ली है उन लोगों को अलाउ करेंगे। जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र के जो हमारे मानदंड हैं उनकी पालना की जाएगी। अलवर बड़ा कल्चरल वाइज भी बहुत रिच है और ज़िले का हम देखें तपोभूमि है भर्तरी जी की, तो लोगों का कल्चरल प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा है और हमारी जो संस्कृति है वो भी बहुत रिच है। जिस तरह से पूर्व में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उन्हीं के अनुरूप अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर, कितने स्थानों को सजाया जाएगा जिससे लगे कि हम कोविड से उबर चुके हैं और अच्छा एक संदेश जाए? नहीं, देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कोविड से उबर चुके हैं ये बात सही है, पर दोबारा से कोविड नहीं हो इसके लिए अभी भी हमको मास्क लगाने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की हमें पालना करने की ज़रूरत है। यहाँ के जो भी अच्छे ऐतिहासिक स्थल हैं और हमारे टूरिज्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं उन स्थानों को बहुत अच्छे से सजाया जाएगा। क्योंकि अलवर ज़िला NCR में है तो NCR के लोग भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए और हम सब की जानकारी में है कि यहाँ NCR में पहली एक एक्चुअली सेंचुरी है हमारी जिसमें टाइगर दिखाई देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करें, टूरिस्ट को यहाँ एक अच्छा माहौल हम दें। अभी आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट बहुत अच्छे से आ रहा है और अलवर में उनका एक्चुअली पुलिस और प्रशासन पे एक पूरा भरोसा है, विश्वास है। और हमारे जो एक्चुअली टूरिस्ट डिपार्टमेंट है और टूरिस्ट से जुड़ी जो हमारी होटलियर्स हैं वो भी एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से इसमें इस कार्यक्रम से भी एक अच्छा इजाफा होगा।
आमजन और जन सेवकों का किस तरह सहयोग रहेगा? इसमें अभी हमने मीटिंग की है, एडीएम साहब और हमारे एडिशनल एसपी कुछ लोगों से बात करेंगे। आम जन का सहयोग लेने के लिए हम इसका सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे और आम जन का पूर्ण सहयोग लिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से दीपावली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान जनता को राहत देते हुए टैक्स में कटौती कर 10 रुपए से 15 रुपए तक की राहत दी है। इसी क्रम में कई प्रांतों ने भी अपने राज्य टैक्स में कटौती कर पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों को और कम कर दिया। राजस्थान सरकार ने राज्य टैक्स में कटौती नहीं करने का ऐलान करते हुए फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश की ओर से राज्य भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया गया। अलवर जिला कलेक्ट्रेट के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दक्षिण के बैनर तले लादिया पार्क में एकत्र हुए भाजपा जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विनोद सिंह और जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष तरुण जैन ने राजस्थान सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। अशोक गहलोत शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। गहलोत तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार से कम करो, कम करो, कम करो। गहलोत टैक्स कम करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रदर्शन जो किया है, ये तेल के वैट को कम करने के लिए धरना प्रदर्शन दिया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी अलवर के द्वारा। इसमें जिले के पदाधिकारी शामिल हुए और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। हमारी यही मांग है कि हम, जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिवाली त्यौहार पर आम जन को राहत दी 5 रुपये डीजल, 10 रुपये डीजल और 5 रुपये पेट्रोल पर कम करके, तो यही राहत हमें गहलोत साहब को भी देनी चाहिए थी राजस्थान में, लेकिन आम जन को राहत नहीं दे पा रहे। राजस्थान में गुंडागर्दी फैली हुई है, ये सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है और अभी ये अपना मंत्रिमंडल भी विस्तार नहीं कर पा रहे। अगर जिस दिन ये मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, ये बम फूटेगा राजस्थान में और ये मेरे को लग रहा है कि ये सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। किसके नाम ज्ञापन दिया है आज? हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री के नाम। इसमें हमारी यही मांग है युवा मोर्चा की और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की कि डीजल और पेट्रोल पर गहलोत सरकार वैट कम करे और आम जन को राहत दे। और इसी हम हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी भाई साहब एवं हमारे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमांशु जी शर्मा के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं विनोद सिंह, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा और अभी आपके अलवर जिले का प्रभारी हूँ। आज ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के, जिस प्रकार आज तक ये कांग्रेस सरकार कह रही थी कि केंद्र सरकार की वजह से तेल महंगा है, केंद्र सरकार द्वारा पैसे कम किए जाने के बाद भी बाकी सभी प्रदेशों ने अपनी तरफ से जो वैट था वो कम किया, लेकिन राजस्थान सरकार आज के टाइम पे पूरे इंडिया में सबसे महंगा पेट्रोल दे रही है। और सबसे बड़ी दादागिरी तो ये है कि उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं कम करेंगे, तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी, किस तरीके से। तो युवा मोर्चा के तत्वाधान में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर अपनी बात रखी है और कोशिश की है कि उस गरीब तबके के साथ हम खड़े हो सकें। ये कांग्रेस की जो सरकार है, जिस तरह से इन्होंने वादा करके भी अभी तक वेट कम नहीं करा पेट्रोल के, उसके लिए ज्ञापन दिया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमांशु शर्मा जी के निर्देशानुसार युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, तो सभी जगह ज्ञापन दिया है, सभी जिला मुख्यालयों पर। तो आज युवा मोर्चा अलवर दक्षिण ने ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा जिला और महिला मोर्चा के नेतृत्व में एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए बैरिकेड को लांघने का कई बार प्रयास किया, जिसे पुलिस बल ने बखूबी रोके रखा। वहीं एक दो कार्यकर्ता बैरिकेड पर बैठ प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर ज्ञापन लिया। मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, भाजपा जिला पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए
कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के आह्वान पर, प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज एक प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी के तीनों महामंत्री जो जिले के हैं, पवन जी, रामोतार जी, शिवलाल जी, उपाध्यक्ष भाई प्रमोद जी और हमारे अन्य सभी, अशोक जी गुप्ता, महिला मोर्चा के अधिकारी, पदाधिकारी, पार्षद, पूर्व पार्षद, यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। सबने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस ज्ञापन को तैयार करके दिया है। राजस्थान की सरकार किस प्रकार सारी बेशर्मी की हदें पार कर चुकी है। राजस्थान के बड़बोले मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी की चापलूसी के कारण, क्योंकि मंत्रिमंडल का भी फेरबदल और विस्तार होना है, केवल मक्खन लगाने के इरादे से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के इस, मैं कहता हूं कि बेहुदा बयान को, क्या हमको तो 1800 करोड़ रुपए का केंद्र की सरकार के द्वारा जो कम किया गया है पेट्रोल डीजल पर जो पैसा, उससे ही हमको 1800 करोड़ रुपए की हानि हो गई है। इसके बाद हमको टैक्स नहीं घटाएंगे, उसको भी वो सही ठहराने का काम कर रहे हैं मंत्री लोग। मुझे लगता है इनको राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है। ये जनता जिसने इनको सिंहासन पर बिठाया है वो वापस इनको गलियों में पैदल घुमा देगी बिना चप्पल के। ये राजस्थान की जनता आज डीजल पेट्रोल राजस्थान सबसे अधिक रेट में खरीदने के लिए मजबूर है। जनता परेशान है। 1400 से अधिक पेट्रोल पंप राजस्थान भर के बंद होने के कगार पर हैं। आज जो स्थिति बन गई है आम आदमी की, हर आदमी पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है। इस महंगाई के कारण और भी हैं, पड़ोसी राज्य में 15 रुपये लीटर और 12 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल का अंतर है। आज राजस्थान के पेट्रोल पंप के मालिक हो या राजस्थान का कोई वाहन का मालिक हो, यहाँ से 500 रुपये 200 रुपये का डीजल पेट्रोल लेता है और जाके हरियाणा में भरवाता है। हमारे राजस्व की हानि हो रही है। दूसरी ओर हमारे पेट्रोल पंप के जो पैसा लगाकर बैठे हैं लोग बाग मालिक, उन सबको अपने पंप बंद करने के कगार पर आना पड़ रहा है और राजस्थान की सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रही। ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि जनता के हाथ में कुछ नहीं है। जनता 5 वर्ष में इनको जो दिखाने वाली है, पिछली बार ये 21 आए थे, बीजेपी 163 सीट जीत के गई थी। मुझे लगता है अब की बार 180 और 20 का ही आंकड़ा रह जाए। 180 बीजेपी और ये 20 से भी कम कहीं है। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो की सवारी रह जाए ये कांग्रेस की सरकार। मैदान धोकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, हम उसकी निंदा भी करते हैं, भत्सना करते हैं और साथ में अशोक गहलोत जी को चेतावनी देते हैं कि राजस्थान की जनता अभी बहुत जल्दी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और बहुत बड़ा घेराव करने वाली है। उस सबसे पहले अशोक गहलोत जी या तो होश में आ जाए, अन्यथा फिर जनता इनको होश में लाएगी और इनके होश ठिकाने लगाएगी। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर रखी है, वेट बढ़ा रखा है, भारत सरकार से भी जो ज़्यादा इन्होंने वेट बढ़ा रखा है, उस विषय में आज युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन इस तरह का ज्ञापन दिया है, जिससे कि यहाँ पे गहलोत सरकार अपने होश में आ जाए और इस बात को महसूस करे कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अलवर निवासी उषा चौमर का जिला परिषद में भव्य स्वागत किया गया। जिला परिषद सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर पद्मश्री उषा चौमर का जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर सहित कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने परंपरा अनुसार पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया, जबकि नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने शॉल उड़ाकर माला पहनाकर उनका सम्मान किया। जिला प्रमुख ने इस अवसर पर पद्मश्री उषा चौमर के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें जिले का गौरव बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका कार्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत खुशी हो रही है मुझे तो, क्या आप सभी लोगों को बहुत खुशी है इस चीज़ से। एक मेरी पहले कोई पहचान नहीं थी, आप सभी जानते इस चीज़ को। जब कभी महिला ढूंढती थी मैं, तब मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज है कि आपकी वजह से आपका ही पूरा सही हो गया इसमें। लेकिन सर मुझे अवार्ड तो मुझे दिया राष्ट्रपति जी ने, मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन जो आज मेरे अलवर में शहर में मान सम्मान मिल रहा है, मुझे बढ़ा दिया जा रहा है, इतना अच्छे और इज्जत सम्मान मुझे मिल रहा है, तो सर इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ ही नहीं हो सकती। हाँ सर, मुझे पहले कभी दूर की नज़र से आप बता देखा जाता था जब हम लोग मेला ढूंढे काम करते थे, लेकिन आज है कि मुझे कोई शिकायत नहीं उनसे। मुझे सब लोग बुला रहे हैं, मेरे घर पर भी आ रहे हैं, तो मुझे कोई समाज से शिकायत नहीं है। बिल्कुल हम एक साथ रहते हैं और हमारा अलवर राजस्थान बहुत अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा शहर है जो सबका इज्जत और सम्मान कर रहे हैं वो। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए। जैसे मुझे राष्ट्रपति जी ने भी कहा था कि आप बहुत बड़ा अलवर का नाम रोशन कर रहे हो। मैंने कहा सर ये तो आपकी वजह से है, आपने मान सम्मान दिया, लेकिन ये सब हमारा अलवर का सम्मान, सर मेरा नहीं है, तो पूरा अलवर शहर का सम्मान। तो मैं सब लड़कियों से, लड़कियों को खासतौर से पढ़ाना चाहिए और लेडीज़ों से मैं कहना चाहती हूँ कि वो जब तक बाहर नहीं निकलती है उनको कुछ समझ नहीं आता। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ें बाहर निकले, तभी हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन आज आपके सामने खड़े हूँ, कुछ बोल रही हूँ,
तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कुछ बाहर निकलते तब उनको इज्जत और सम्मान मिलता है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ सबसे कि पुलिस बाहर निकले, थोड़ा सा देखे और अपने आप को आगे बढ़ा। करते हैं कि ऐसे ही प्रेरणा हमारे और महिलाओं को भी देती रहें और जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने किया है, तो हम इनका पूरा जिला परिषद की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गौरव बढ़ाया है, पूरे जिले का नाम रोशन किया है, अलवर का ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। और मैं सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि ऐसा काम करके महिलाओं को आगे, विशेष इनसे मैं उषा जी से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी महिलाओं से ये कहें कि आगे वो भी ऐसे उन्नति करके ऐसे ही अलवर का गौरव बढ़ाए और मान सम्मान हमें महिलाओं को मिले। आपको, आप जैसी महिलाएं हमारे बीच में बैठी हम गौरव महसूस कर रहे हैं। उषा चौमर जी जो हमारे अलवर ज़िले की रहने वाली हैं, इनको राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड देने पर मेरी जिला परिषद पूरे अलवर ज़िले को और हमारे नेता आदरणीय भावर जितेंद्र सिंह जी और हमारे सभी विधायक, हमारी जिला नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता जी, हमारे ज़िले का अध्यक्ष दीनबंधु जी ने सब ने, हमने पता चला तो हमें खुशी की लहर थी। जब भी मैं अलवर रात को आया तो मुझे पता चला तो सबसे पहले मैंने इनसे संपर्क किया और मैं बुला करके इनका सम्मान किया। ऐसी महिला जो हमारे अलवर ज़िले के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अलवर ज़िले का नाम किया है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी महिलाएँ संघर्ष करें तो आने वाली जनरेशन को हमें फ़ायदा हो। आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल और फसल की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी तरह ही आने वाली नस्ल को आगे बढ़ाएंगी और अलवर ज़िले का नाम पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड में करेंगी। इसलिए हमने बुला करके, इन्होंने अच्छा काम किया तो हमारे पूरे आदरणीय भावर जितेंद्र सिंह जी के आदेश से उन्होंने तुरंत कहा कि भाई अपने ज़िले का नाम हुआ, तो मैं तुरंत आया और इनसे संपर्क किया। रात ही इन्होंने हमारे यहाँ नगर जिला परिषद के अंदर आए तो मैं उषा चौमर जी का, उनके सहयोगी, हमारे सारे साथी, नगर जिला परिषद सदस्य, सरपंच साहिब और हमारे जो भी साथी, सब ने हमने मिलकर इनका स्वागत किया। और आगे भी हम हमारे ज़िले में नाम करने वाली महिलाओं का जो भी पुरुष आएगा उसको हम ज़िले में सम्मान करेंगे और उनको हम हमारी तरफ से प्रोत्साहन देंगे। हमारी ये उनको शुभकामना है कि और आगे बढ़कर काम करें। जो सहयोग हमें चाहिए हमारी तरफ से वो हम इनको करने के लिए तैयार हैं। पद्मश्री उषा चौमर के निवास पर अलवर जिला कलेक्टर NM पहाड़िया और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम पहुंची। जिले के दोनों बड़े अधिकारियों को अपने घर आंगन में देखकर प्रसन्न मुद्रा में उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उषा चौमर ने अपने अनुभव और उस क्षण को जिलाधिकारियों से साझा किया। जिला कलेक्टर NM पहाड़िया ने पद्मश्री उषा चौमर को जिले का गौरव बताया। सर जैसे मैंने एंट्री की थी वहाँ तो बोल रहे थे मुझे क्या और उषा जी कैसे हो, ठीक हो? मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी सर, प्रधानमंत्री जी ने तो मुझे कई बार मतलब मैंने मुलाकात हो गई सर, आके बाद में दिल्ली जा चुकी हूँ उनके। अच्छा जी कई बार गए पर्सनली जानते हैं सर इनको। और 80 घाट की सफाई के लिए अवार्ड मिला था डॉक्टर पाटिल जी को मिला था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं वो लेंगे, तो मुझे दिलाता सर जब फोटो लगा जी सर। अच्छा हाँ मैम अब इसलिए नहीं करा है क्योंकि अभी जाना आना पड़ रहा ना, तो इसलिए। अरे ये तो मेडल है आपका, बिल्कुल शानदार, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बधाई। ये मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का पल है। उषा चौमर जी जिस समाज से आती हैं और जिस तरह की परिस्थितियों से ये निकल के यहाँ आई हैं और इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो मेरे साथ साथ अलवर ज़िले के लिए भी बहुत गौरव की बात है। हम जो एक्चुअली हमारी जो नई जो हमारी जनरेशन है उसके लिए बहुत ही अनुकरणीय है और निश्चित रूप से इस तरह का पुरस्कार मिलना बहुत ही गर्व की बात है। मैं इसके लिए उषा चौमर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे सरकारी प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें ये हमारे साथ जुड़ें और जुड़कर और जो एक अच्छा काम कर रही है, अच्छे काम के साथ साथ लोगों को और प्रेरणा दें, तो निश्चित रूप से एक नई दिशा बदलेगी और लोग और बच्चे प्रभावित होकर के और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। मैंने बातचीत की, जब मैंने सुना तो मुझे ही बहुत अच्छा लगा कि एक डाउन टू अर्थ एक महिला इस स्टेज तक पहुंची जिसने अलवर का नाम गौरवान्वित किया
मैं उसी दिन इनके यहाँ आ रहा था और इनको दिल्ली से पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गई। उसके बाद मैं कल सवाई माधोपुर चला गया। आज मैं और एसपी मैडम तेजस्विनी जी गौतम स्वयं यहाँ चल के आए हैं और ये जो खुशी के पल हैं ये हमने शेयर किए हैं। इनको तो अच्छा लग ही रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। एम्बेसडर में चयनित करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इनको पुरस्कार मिला है पद्मश्री, ये कोई चयनित करने से नहीं मिला, ये इनके अच्छे गुणों के कारण से मिला है। तो इनके जो अच्छे गुण हैं उनसे अपने आप लोग प्रेरित होंगे और अब लोग आगे बढ़ेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक गौतम ने पद्मश्री उषा चौमर को मिले सम्मान की सराहना की। उन्होंने कहा कि अलवर के लिए गौरव की बात है, महिलाओं को सक्षम बनना ही चाहिए। देखिए, एक महिला जब से पैदा होती है और इनफैक्ट पैदा होने से पहले से ही उसके खिलाफ एक पूरा संघर्ष की जो एक उसकी पूरी जर्नी है वो तय हो जाती है। और ये सामाजिक समीकरण है जो निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। उषा जी और मैं, हम लोग इसका एग्जाम्पल हैं कि हमें चाहे सरकारी योजनाओं के तहत, चाहे खुद की हमने जो डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाई है, जैसे उषा जी ने दिखाई है, तो वो ज़रूर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, एक मॉडल है, एक रोल मॉडल की तरह उषा जी हैं। और पूरे अलवर ज़िले के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है कि एक महिला को उस काम के लिए सराहा गया है जिस काम के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया है, मेहनत की है। और आज वो राष्ट्रपति भवन तक जाकर उन्होंने, आज हम उनके घर आए जब मिलने में और कलेक्टर साहब, उन्होंने इतने एकदम बहुत ही हम्बलनेस के साथ उन्होंने दिखाया कि मैम ये मेरा मेडल है, ये मेरा स्क्रॉल है जो मुझे मिला है। और मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को देखकर कि उषा जी ने कितनी सादगी के साथ इस चीज़ को कह दिया जो इनके लिए इतना बड़ा ऑनर है, हमारे देश का सिविलियन हाईएस्ट ऑनर है जो इनको मिला है। और पूरे अलवर के लिए बहुत गर्व की बात है और ख़ास कारण यहाँ की बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं तो यही कहूँगी, और मैं उषा जी को भी यही कह रही थी कि इनके साथ जो बच्चियाँ और महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, मैं तो इनको कह रही थी कि प्रेरित करें कि वो पुलिस में आएँ, क्योंकि राजस्थान वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जिसमें 33% रिजर्वेशन है विमेन के लिए, बट अभी भी हमारी महिलाएं पुलिस में नहीं आ रही हैं। पुलिस में आएंगी तो डेफिनेटली एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। मैं पुलिस में नहीं थी, उसके बाद जब पुलिस में हूँ तो आज मेरे कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पुलिस में जब एक महिला आती है या एक अच्छे पद पर जाती है या अपने घर से बाहर निकलकर मेहनत करके एक रोल मॉडल बनती है, तो उस समाज, उस मोहल्ले में, उस गली में बहुत बड़ा नाम हो जाता है और लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा मिलती है प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए। तो उषा जी की जितनी भी उषा जी के साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अलवर की जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन सबको मैं चाहूँगी कि उषा जी मोटिवेट करें और बिल्कुल जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें, बट मेहनत के साथ वो लोग आगे बढ़ें। वहीं उषा का कहना था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक मैला ढोने वाली महिला को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि अपने घर के कामकाज निपटाने के बाद थोड़ा बहुत घर से बाहर भी निकलें ताकि उन्हें दुनियादारी की समझ भी आ सके। तो खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा। सर मुझे राष्ट्रपति जी के हाथ से मिला है वो पुरस्कार, लेकिन सर इतनी खुशी उसमें भी नहीं हो रही जैसे मुझे आज हो रही है। जो कलेक्टर साहब मेरे घर आए और मैडम जी आई हैं, इससे मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि सर पहले क्या था, जब मेला ढोते थे तो कोई इतना मतलब वो नहीं था, पहचान भी नहीं थी और कोई सम्मान भी नहीं था। लेकिन आज एक इतना सम्मान और इतना इज्जत मिल रही है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सर यही कहना चाहती हूँ कि ये सम्मान मेरा नहीं है, पूरा अलवर वासियों का है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कि आज मैं इतनी आगे गई हूँ। और मैं ख़ासतौर से लड़कियों को, लेडीज़ को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लड़कियाँ तो अच्छे से पढ़ें और लेडीज़ है घर में से थोड़ा सा बाहर निकलें, क्योंकि वो क्या करती है, सिर्फ अपने घर में ही रहना चाहती हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बाहर निकलें, कुछ सीखें। जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलते कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें और साफ़ सफाई का खासतौर से ध्यान रखें। मैं तो क्या मांग करती हूँ, वो खुद समझते हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं तो महिलाओं को यही कहना चाहूँ कि बस वो आगे बढ़ें। उनका तो पूरा सही हो गए, कलेक्टर साहब का भी सही होगा, मैडम का भी है इसमें, और मेरा भी है पूरा। मैं पूरा सहयोग उनको करूँगी, जो भी मेरा भी होगा। जहाँ मुझसे कहेंगे मैं जाऊँगी उनके पास। मैं सबको समझाती हूँ, मैं 2003 से हूँ सुलभ में। मैं सबको समझाती हूँ यही बात कि आपको आगे निकलना चाहिए और अपनी बात आगे रखनी भी चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां, लेडीज़ अपनी बात को छुपा जाती हैं और कह नहीं पाती हैं। तो मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बात बताएं
और आगे बढ़े। बहुत अच्छा करते हो सर। मैं तो हर लेडीज़ को चाहती हूँ कि हर लेडीज़ रोल मॉडल बने मेरी इसी तरह। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर घर की लेडीज से निकले बाहर और इस तरह से मेरी इस तरह बने। अलवर शहर में सफाई व्यवस्था राम हवाले है। जब अलवर में डेंगू का प्रकोप है, कोरोना अभी गया नहीं है, तो ये जिलाधिकारी हर बैठक और जनता के समक्ष बार बार अपील करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अलवर नगर परिषद के पास साफ सफाई के लिए बजट की व्यवस्था ना हो। पर्याप्त बजट राशि खर्च होने के बाद भी आमजन गंदगी के ढेर से परेशान और दुखी है। अलवर शहर के स्कीम नंबर 4 निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने क्षेत्र के हालातों को इस तरह से व्यक्त किया। हमारा प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ मानव, स्वच्छ अलवर स्वस्थ अलवर। लेकिन इसके विपरीत कार्य हो रहा है। अलवर में मैं समझता हूँ कि नगर परिषद सफाई के मामले में कतई फेल है। गत कितने ही वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, कितने ही पार्षद आ गए, कितने ही नए चेयरमैन बन गए, पुराने आ गए, कमिश्नर अदल बदल हो गए, लेकिन किसी ने भी शहर के नालों की, सड़कों की सफाई के प्रति कभी अपना मानस बनाया ही नहीं कि इन सड़कों को, इन नालों को किस तरह से साफ रखा जा सके। मेरा मानना है कि अलवर के जो नाले हैं, इनकी वजह से ही अलवर में ये डेंगू का प्रकोप जो बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और आने वाले समय में अगर ये सफाई नहीं हुई तो ये प्रकोप और ज़्यादा बढ़ेगा और स्थिति ये आ जाएगी कि घर घर में मरीज आपको अस्पताल की तरह बेडों पर लेटे हुए मिलेंगे, महामारी फैलेगी। इसके अलावा मैं माननीय कमिश्नर साहब जो अभी आए हैं, मीणा जी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वो इस ओर ध्यान दें, क्योंकि हमारा परिषद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, वो तो कतई भी ध्यान दे नहीं रहे हैं। लेकिन आप तो सरकारी नुमाइंदे हैं, इसलिए मैं आपसे ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस ओर ध्यान दें और स्वर्ग रोड की तरफ और तो कतई भी सफाई जो नहीं हो रही है उसकी तरफ तो विशेष ध्यान दें कि नालों की सफाई करवाएं, सड़कों को साफ कराएं, यहाँ पर DDT पाउडर डलवाएं या अन्य कोई केमिकल आता हो तो वो डलवाएं, जिससे कि डेंगू के मच्छर उत्पन्न ना हो और आम जन को राहत मिले। आप इस गंदगी से भरे नाले की हालत देख सकते हैं। एक जरा सा गंदे पानी का ढेर पड़ा हो तो श्वास लेना तक दुर्भर हो जाता है। यहाँ तो पूरा नाला ही गंदगी से भरा पड़ा है। स्थानीय नागरिक ने अपनी पीड़ा को मीडिया के समक्ष कुछ इस तरह से रखा। मैं स्कीम नंबर 4 का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी से अप्रोच रोड होते हुए है, बहुत बुरा आलम है गंदगी का। सैनी छात्रावास के पास पटाव टूटा हुआ है, नाला गंदगी से भरा रहता है। स्वर्ग रोड का इक्की दुक्के सफाई होती है महीने में, वो भी औपचारिकता निभाई जाती है। और मच्छरों ने इस कदर से कॉलोनी में आलम अपना फैला रखा है, इतना ज़ोरदार तरीके से वो प्रेशर डाला हुआ है कि आम आदमी जो है वो सो ही नहीं सकता है। पंखा चलाओ तो ठंड लगती है और बिना पंखे के मच्छर खा जाते हैं। बड़ी बुरी ज़िंदगी खराब हो रही है। ये सारी जो है वो गंदगी के कारण है। जगह जगह गंदगियों के ढेर लग रहे हैं। रही सही कसर ये स्वर्ग रोड के नाले ने जो है ख़राब कर रखी है। ना कोई ध्यान दे रहा है इस ओर, ना कोई ध्यान। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि डेंगू के प्रकोप को देखते हुए स्वर्ग रोड के नाले को अविलंब सफाई कराएं। ये इनकी जो है DTT की छिड़काव कराएं और जो फोकस मशीन है उसका जो है जगह जगह हमारी कॉलोनी में घुमाएं, ताकि जो है इससे डेंगू के प्रकोप से राहत मिले। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा E24 न्यूज पर। देखते रहिए E24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है
जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद 24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र चिन्हीकरण और ज्यादा से ज्यादा निस्तारण के लिए कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बैंकों के अधिकारी और यातायात प्रभारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव और अपर जिला और सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान बैंक के ग्राहकों को बकाया जमा कराने पर बैंक के संबंधित अधिकारीगण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में नियमानुसार राहत दिलाए जाने के बिंदु पर चर्चा की है। गोयल ने मीडिया के माध्यम से आमजन से बैंकों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु दी जाने वाली विशेष छूट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की भी अपील की है। बता सकते हो कि इस तरह के दौर में यो करेंगे तो हम उसका अखबार में देके भी कर सकते हैं। सर जरूर है, हमारे पास बहुत है। तो आप ये कोई ऐसा आदमी डेपुट करें जो मतलब जिनसे हमारे विलेज कोऑर्डिनेट करके ठीक है और मतलब सीधे जो भी इनके प्रॉब्लम्स है नोटिस का जारी करना, किसको करना है, किसको पीछे पुलिस लगानी। कालाकुआ स्थित मधुसूदन आश्रम में कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन
गोपाष्टमी पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। अपने परिवार में खुशहाली की कामना के साथ महिलाओं ने गौ माता की पूजा अर्चना की। गौ बछड़े की पूजा के दौरान महिलाओं ने गौ माता को चुनरी उड़ाकर, हरा चारा और गुड़ खिलाकर, पीला तिलक कर दीप से आरती करते हुए गौ माता से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। परिवार में ऐश्वर्य और धन प्राप्ति की कामना से इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ होता है। वहीं महिलाओं ने गोपाष्टमी पर किए जाने वाले विधान की जानकारी भी मीडिया से साझा की। आज गोपाष्टमी का आयोजन होता है। कार्तिक मास की मास पीछे की अष्टमी को गाय बछड़ा का पूजन होता है। इसमें गोपाष्टमी की पूजा होती है। गाय बछड़े को पहले पानी से छींटे दिए, फिर रोली चढ़ाई, मौली चढ़ाई, कपड़े चढ़ाए जाते हैं, खील, पताशे, रोटी, गुड़, ये सब कुछ चढ़ाया जाता है गाय को, बछड़े को। इससे अखंड सौभाग्यवती का और अपने पुत्र पौत्र आदि परिवार को समृद्ध जन का सबका फल मिलता है इससे। राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण यूनियन के गुरुवार को केंद्रीय बस स्टैंड परिसर स्थित साईं मंदिर में चुनाव संपन्न कराए गए। कार्यकारिणी के सदस्यों की उपस्थिति में पूर्व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित उपस्थित सदस्यों ने एक मत से यूनियन अध्यक्ष और सचिव बनाए गए। समिति के अध्यक्ष पद पर होशियार सिंह यादव और सचिव पद पर गिरिराज जाटव को निर्वाचित घोषित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने समिति के कार्यों को बखूबी निभाने का वचन दिया। मैं होशियार सिंह यादव कल्याण समिति के आज इस कार्यक्रम में आया था और ये हमारी हर महीने की 11 तारीख को ही मीटिंग होती है और इसमें पहले से एजेंडा था कि अब की बार अलवर आगार मत्स्य नगर आगार की ज्वाइंट हमारी जो कल्याण समिति है उसकी मीटिंग में नए पदाधिकारियों का चुनाव करना था। तो उसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए मुझे नामित किया है। भाई लोगों ने जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी जिम्मेदारी से कल्याण समिति के लिए वहन करूंगा। कल्याण समिति के प्रांतीय आदेश के अनुसार जो भी निर्देश मिलेंगे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए, जिस भी काम के लिए निर्देश मिलेंगे उन सब के लिए मैं सहर्ष तैयार रहूँगा और मेरी पूरी टीम और मेरे सारे साथी जितने भी कल्याण समिति के हैं, क्योंकि आज तो सावे की वजह से कल 12 तारीख का बहुत बड़ा सभा है, इस वजह से लोग कम आ पाए, लेकिन हमारे यहाँ जो मेंबर हैं वो बहुत ही सक्रिय हैं एकदम से और सब पूरा सेवानिवृत्त कर्मचारी के कल्याण के लिए सभी काम के लिए हम हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। और यहाँ तक है हम लोग तो जो ड्यूटी वाले जो लोग हैं रोडवेज में कर्मचारी हैं उनके कल्याण की भी कोई बात आएगी उसके लिए भी संघर्ष में तैयार रहेंगे। मैं शिवलाल शर्मा कल्याण समिति अध्यक्ष भूतपूर्व। कल्याण समिति हमारे रोडवेज की रिटायरमेंट यूनियन है, कल्याण समिति उसका नाम है। उसका यूनियन के हिसाब से तो 3 साल में चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन किसी कारण से चुनाव अधिवेशन नहीं करा सके। कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। सब में बड़ी हमारे सामने समस्या है, हमारे 85,500 रुपये ये कोऑपरेटिव बैंक जो डूब गया था उसमें हमारा बकाया चल रहा है कल्याण समिति का। वो 1 साल हो गया हमको कागज पत्र तैयार करके दिए हुए भी, पैसे के अभाव में हम अधिवेशन नहीं करा पाए। कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके नए अध्यक्ष सेक्रेटरी का चुनाव करवा रहे हैं, इसीलिए जो है ये मीटिंग रखी गई है। अगर हमारे 85,500 रुपये कोऑपरेटिव बैंक से हमको मिल जाते तो वह हम समारोह करते, अधिवेशन करते, उसमें प्रदेश वाले भी आते। अभी प्रदेश स्तर पर हमने छोटी सी मीटिंग रख के कार्यकारिणी की, उसमें ही अध्यक्ष और सेक्रेटरी का चुनाव करने का निर्णय लिया गया है, जो अभी चुनाव करा दिए गए हैं आप लोगों के सामने ही। अब नए अध्यक्ष महोदय अपनी राय व्यक्त करेंगे। जो भी होशियार सिंह जी को तो अध्यक्ष बना दिया है और गिरिराज जाटव को सेक्रेटरी बना दिया गया है। ये सर्वसम्मति से हमारा निर्णय है। अब नए अध्यक्ष सेक्रेटरी अपना कार्यकाल संभालें। मुझसे जो भूल चूक में कोई गलती हो गई है उसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली है। मैं हर्षवर्धन शर्मा, कोषाध्यक्ष कल्याण समिति। आज चुनाव हुए हैं जिनमें निर्विरोध
होशियार सिंह जी को अध्यक्ष चुना गया है, गिरिराज बैरवा को सचिव, मुझे कोषाध्यक्ष चुना गया है। समिति के कल्याण से बहुत सारे जो मांगे हैं कर्मचारियों की होती हैं, आए दिन पेंशनर्स से संबंधित जो परेशानियां आती हैं, उनके निराकरण हेतु पूरे प्रयास किए जाएंगे। अरावली बिहार कल्याण समिति के तत्वावधान में दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों और समिति के सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए समिति के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमारी समिति समाज हित के कार्यों को प्राथमिकता से करते हुए आमजन के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अरावली बिहार कल्याण समिति की तरफ से आज जो कि दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखते हुए दीपावली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ में अब कोरोना काल समाप्त हो गया है, आगे के लिए इसके जो कि आने वाला जो समय है उसके लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसमें हमारे संरक्षक महोदय दाऊदयाल जी सोनी, मंत्री हमारे जो कि प्रमोद जी गुप्ता, महामंत्री जो कि अपने MR आलोक जी, कोषाध्यक्ष रामपाल जी सैनी जी, और जो कि योगाचार्य ब्रजमोहन जी पाठक और आयुर्वेदाचार्य प्रेमचंद जी कौशिक आदि जो कि कार्यकारिणी के सदस्य भी उपस्थित हैं और इसमें जो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत दे रहे हैं। संरक्षक कल्याण समिति मुझको बना रखा है प्रारंभ से ही, जब से ये कल्याण समिति चल रही है तभी से मैं इसका सक्रिय सदस्य हूँ। आज कोई नई बात नहीं है। और अपना जो कल्याण समिति है ये सामाजिक कार्य करती रहती है, राजनीति से बिल्कुल दूर है। समाज के उत्थान के लिए जगह जगह वृक्षारोपण करवाए हैं और भी कार्यक्रम करवाए हैं। काफ़ी बच्चों को लिए वस्त्र वगैरह, इस विद्यालयों के लिए पुरस्कार वगैरह बंटवाते रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय नरेंद्र जी के मार्गदर्शन में चल रही है और नरेंद्र जी भारद्वाज, और ये हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य करती रही है। आज भी मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में सब ये बड़ी खुशी जताई गई है। काफ़ी समय से हम घुटे घुटे महसूस हो रहे थे और कोई भी मीटिंग वगैरह भी नहीं हो रही थी, सब अपने घरों में थे। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की राजस्थान के आदेश अनुसार थोड़ा खोल दिया गया है मार्ग, तो उसी के आधार पर हम अब आज मीटिंग हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, कल्याण समिति के अध्यक्ष जी ने रखी है और कार्यक्रम में ये हमेशा समाज की भलाई के लिए ही कार्य करते रहते हैं। धन्यवाद। अलवर शहर के मोबाइल स्नैचिंग की वारदात करने वाले शातिरों को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। अरावली बिहार थाना पुलिस ने स्थानीय मुंगस्का स्थित एक मोबाइल की दुकान से झपट्टा मार गिरोह के बेचे गए मोबाइल बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मोबाइल दुकानदार सहित 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आरोपियों से अन्य वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने शहर के अलग अलग 8 स्थानों पर मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन द्वारा विद्युत संशोधन विधेयक 2021 के खिलाफ लामबंद हुए कर्मचारियों का जयपुर में विशाल धरना प्रदर्शन होगा। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की 21 सूत्रीय मांगों के लिए जयपुर में होने वाले विशाल प्रदर्शन में अलवर से भी काफी संख्या में कर्मचारी जयपुर पहुंचेंगे। अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करने की बात कहते हुए यूनियन के अध्यक्ष गजराज सिंह ने आंदोलन करने के कारण से अवगत कराया। हमारे प्रांतीय स्तर पर 12 तारीख को हम यहाँ से विभिन्न मांगों को जो मांग पत्र दिया हुआ है उसके समर्थन में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अलवर से राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन के कार्यकर्ता
12 तारीख को यहाँ से सुबह बस से जाएंगे और वहाँ जयपुर जा कर के बोर्ड ऑफिस पर विद्युत भवन पर हम प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो विभिन्न मांगें वहाँ पर जो दी हुई हैं उनको समर्थन में हम वहाँ जाएंगे और मांगों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सारे राजस्थान से करीब हज़ारों वहाँ कर्मचारी वहाँ पहुँचेंगे। उनका कहना, हमारा फेडरेशन का ये कहना है कि जो 5 कंपनियां हैं उनमें जो स्थानांतरण की नीति है वो एक दूसरी कंपनियों में जो ट्रांसफ़र होने की है उनको सरलीकरण किया जाए और उनको ट्रांसफ़र के लिए वो जो बाहर पड़े हुए हैं उनको यहाँ आने के लिए वो ऐसा कोई नियम बनाए ताकि वो बाहर जो पड़े हुए हैं वो एक दूसरी कंपनियों में आ जा सकें। तो ये स्थानांतरण नीति जो 5 कंपनी की है वो अब पहले अभी तक तो यह है कि जो जिस कंपनी में है वो वहाँ से स्थानांतरण होकर नहीं आ सकता, लेकिन पूरे राजस्थान में विद्युत कंपनियों में जो ये रोक लगी हुई है कि जो जिस कॉम में काम कर रहे हैं वो उसी में ही रहेगा, वो इधर नहीं आ सकता। इसका सरलीकरण किया जाए और उनका ट्रांसफ़र आने जाने के लिए उनकी ट्रांसफ़र सुविधा में वो किया जाए। दूसरा, वो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो दुर्घटनाएं यहाँ लापरवाही से हो रही हैं, अधिकारियों की लापरवाही से हो रही हैं। उन पर जो अंकुश लगाने की बात है और वो ये कौन सी सरकार, ये कौन सा नियम है उस नियम के तहत कार्रवाई की जाए और उनकी जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं इन पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार से विभिन्न मांगें हैं, तकनीकी कर्मचारियों की है और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पदनाम की भी जो है उसमें भी नाम परिवर्तन की मांगें रखी गई हुई हैं। तो ये सारी मांगों को लेकर के हम वहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम उस तैयारी में लगे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम गजराज सिंह है, मैं अलवर में राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन का। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अलवर महोत्सव की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 25-26 नवंबर को मनाया जाएगा मत्स्य उत्सव। सांस्कृतिक संध्या के साथ रंगारंग कार्यक्रमों की दिखेगी झलक। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर राज्य टैक्स कम करने की उठाई मांग। पद्मश्री उषा चौमर का जिला परिषद में हुआ भव्य स्वागत। जिला कलेक्टर NM पहाड़िया और SP तेजस्विनी गौतम ने घर पहुंचकर दी शुभकामना। और अलवर शहर की साफ सफाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी। स्थानीय स्कीम नंबर 4 निवासियों ने पीड़ा बताते हुए कहा कि अब तो सुने प्रशासन। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।